जैसे मुझे पता चला मैं अंदर जा रही हूँ, मैंने बगैर पूछे टिकट विकेट सब कैंसिल कर दी। बहुत लफड़े होने वाले, बहुत लफड़े होने वाले, क्योंकि हम लोग बहुत सिमिलर थिंकिंग के हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरे पूछ पे पैर रखेगा तो पूछ पड़ेगी तुम्हारे सर पे। मुझे वो समझ में नहीं आता। सब महान बन गए उधर, सबने सबको बचाया। दे आर नॉट प्लेइंग द गेम येट। उसको उनको ये लग रहा होगा कि मैं दिख नहीं रही हूँ, मेरा पर्सनालिटी नहीं आ रहा है। अगर मैं रूबीना के साथ होंगी तो हम अगर दोनों फिनाले में गए तो रूबीना जीतेगी एंड पीपल विल से कि दो फ्रेंड्स गए। जैस्मिन इज कंट्रोलिंग एली, नॉट एली इज नॉट कंट्रोलिंग जैस्मिन। पर बिग बॉस के घर में रोज हर सेकंड सीन बदल रहा है और अब लगता है कि बिग बॉस के अंदर बैठे हमारे कंटेस्टेंट को मिलने वाला है एक बहुत ही सॉलिड झटका, क्योंकि बिग बॉस के अंदर करने वाले हैं एंट्री हमारे बिग बॉस के एक्स खिलाड़ी एज चैलेंजर्स, जो कि करेंगे कुछ खास बिग बॉस के अंदर। well, आज मेरे साथ जुड़ने वाली है वन ऑफ द चैलेंजर्स यानी कि कैशमीरा शाह, जो कि रह चुकी है बिग बॉस के सीजन का हिस्सा। एंड नॉट ओनली दैट, लास्ट सीजन में आपने देखा था उनको अपनी ननद आरती सिंह को सपोर्ट करते हुए बिग बॉस की जर्नी में। वेल, कैशमीरा करेंगे रिवील अपने सारे गेम प्लान और बहुत सारी अंदर की बातें हमारे यानी कि फन चैट सेशन में मेरे यानी कि विशाखा के साथ। तो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे बुलाते हैं कैशमीरा शाह को और जानते हैं कि वो क्या शेयर करना चाहती हैं हमारे फैंस और अपने फॉलोअर्स के साथ। कैशमीरा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। इट इज अ प्लेजर कि बिग बॉस के जरिए दोबारा आपसे हमारी बातचीत हो रही है। हाउ डज इट फील? हाउ स्वीट, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे। वेल, इट फील्स ऑसम। मैं आपको बताती हूँ व्हाट द फीलिंग है। कल मेरा जन्मदिन है, ओके? हम सब गोवा जा रहे थे, मैं कुछ फ्रेंड्स को लेके जा रही थी और मेरे हस्बैंड ने अलाउ भी किया था कि हम लोग 10, 11, 12 लोग बच्चों को लेके जाए। जैसे मुझे पता चला मैं अंदर जा रही हूँ, मैंने बगैर पूछे टिकट विकेट सब कैंसिल कर दी। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। वरना मैं मेरा जन्मदिन बहुत बड़ा मनाती हूँ। आई लाइक कॉलिंग पीपल। अभी तो पैंडेमिक है, लेकिन हम सब कोविड टेस्ट वगैरह करके गोवा जाने वाले हैं। लेकिन दिस इज एनी डे बेटर, एनी डे। विदाउट द टेंशन और विदाउट द बैगेज और स्केयर ऑफ द फैक्ट कि आरती घर में है या कोई नॉन घर पे है, क्या रूप देखने को मिलने वाला है हमें कैशमीरा आपका घर के अंदर? देखो, मेरा ऐसा एक ही रूप है, जो है मैं वैसे ही हूँ। यू नो, जैसे मैंने लास्ट सीजन में भी किया था, कुछ मैंने अलग नहीं किया, लेकिन मैं बहुत ऐसे थी। वो मेरा हाथ पकड़ती थी या मुझे बोलती थी मत करना, ऐसे मत करना, क्योंकि उसका गेम प्ले अलग है, मेरा गेम प्ले एकदम सामने है। मैं तो वैसे ही नहीं डरती किसी से। उसको वो डर था, प्लस उसका ये था कि नहीं, सिद्धार्थ जीता तो चलेगा, आसिम जीता तो चलेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं चलता, मुझे मैं ही जीतनी चाहिए, तभी तो जा रही हूँ गेम में। अरे तो रियलिटी शो, गेम शो में नहीं आना चाहिए अगर जीतना नहीं है। ट्राई करो, जहां तक आप जीत सके एटलीस्ट फुल कोशिश तो करो, जोश तो दिखाओ अपना। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बोलती रह गई, मैं उससे मिन्नतें करती रह गई कि मुझे करते दे स्ट्रेटेजी, मुझे निकालने दे महारथी को, मुझे तुमको आगे लेके जाना है। बट क्या बोले, लास्ट सीजन में भी आपके साथ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो दोबारा चैलेंजर की टीम बन के आपके साथ आ रहे हैं, वो है विकास गुप्ता। हाँ। तो आपको क्या लगता है? बहुत लफड़े होने वाले, बहुत लफड़े होने वाले, क्योंकि हम लोग बहुत सिमिलर थिंकिंग के हैं कि हमको कोई रूल नहीं कर सकता। देखो, जैसे विकास मुझे बता नहीं सका कि ये गेम ऐसा खेलना चाहिए, वैसे मैं विकास को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो भी हिज लेवल इज वेरी गुड। वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा गेम स्ट्रेटेजी करता है। आई एम हिज फैन गेम स्ट्रेटेजी को लेकर। बट मेरा भी गेम स्ट्रेटेजी कभी कभी हो सकता है उसके जैसा ही हो सकता है उसके अलग हो। लेकिन अगर आपका गेम प्लान अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, क्योंकि पांचों उंगलियां सेम नहीं हो सकती ना। तो ये जरूरी नहीं कि मैं विकास के साथ खेलूं, और ये जरूरी भी नहीं कि मैं उसके अगेंस्ट खेलूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरे पूछ पे पैर रखेगा तो पूछ पड़ेगी तुम्हारे सर पे। तो मैं किसी का, इस चीज में मैं किसी का नहीं सुनती। मुझे अरे यार, मैं इतने साल के बाद गई, ये रोज गया ना, हर साल गया, लास्ट ईयर भी गया, उसके पहले भी गया। ही इज वेरी लकी। बट मैं अभी 14 साल बाद जा रही हूँ और एज अ कॉन्टेस्टेंट जा रही हूँ, तो 100% मैं चाहूंगी कि मैं अपना गेम खेलूं, मैं क्यों किसी और का गेम खेलूं। और वेरी क्लियरली मैं टेली चक्कर के सारे व्यूअर्स, सारे फैंस को और सारे जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाह रही हूँ कि मेरा ना कोई अंदर दोस्त है, ना कोई दुश्मन।
मैं गेम खेलने जा रही हूँ, गेम खेल के आऊंगी और गेम खेलने के लिए जो भी करना है मैं करूंगी। सो आपको क्या लगता है घर के अंदर इस टाइम पे कैसी गेम चल रही है, कितनी फेक, कितनी जेन्युइन, कितनी वर्थ वॉचिंग है, क्या लगता है आपको? देखो, इट इज वर्थ वॉचिंग, बिग बॉस इज ऑलवेज वर्थ वॉचिंग, क्योंकि सिर्फ गेम नहीं ना, इसमें बहुत सारे डायनामिक्स है, लोगों के रिलेशनशिप्स है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक बेस्ट फ्रेंड्स है, कुछ कोई दुश्मन है, तो बिग बॉस देखा जाता है फॉर वेरियस रीजंस। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक चीज मुझे बुरी लगती है, जो अभी होपफुली हम जाने के बाद चेंज होगा, कि ये लोग एक्चुअली दुश्मन बन के बैठे, वो ये एंजॉय नहीं करता। बिग बॉस ऐसा रियलिटी शो और ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको एंजॉय करना चाहिए। Why are you so upset with each other? वीकेंड के वार पे ऐसे लाइन में बैठते, वरना एक दूसरे के साथ में बैठते, इनके गट बने 2 के या 4 के, या तो कविता और निकी बैठते, या अली और जैस्मिन और हस्बैंड वाइफ, तो अभिनव और विनय, वो 4 बैठते हैं, राहुल अपना बैठा होता है तो एजाज आके बैठा, तो इनके गट बने। बट ओनली वीकेंड के वार में ये लोग साथ में बैठते, दे आर नेवर सिटिंग टुगेदर। कभी मैंने उनको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते देखा नहीं साथ में, या कभी साथ में कभी हंसी मजाक करते हुए देखा नहीं। एंड वीकेंड के बाहर पे ऐसे गुस्से में बैठे होते हैं ना सभी, और टेंस बैठे होते हैं, तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है वो देख के कि यार थोड़ा स्माइल करो यार, किसी ने जोक क्रैक किया, भले अपने पे हो, मेरे पे भी जोक किया तो मैं हंसूंगी, मैं क्यों नहीं हंसू, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि दे आर नॉट टेकिंग इट स्पोर्टिंगली। सेकेंडली, ये जो कुछ आज नॉमिनेशंस के टास्क होते हैं, जो और सभी कोई अपने दोस्तों को या दुश्मनों को, स्पेशली दुश्मन को नॉमिनेट ही नहीं करना चाहता, मुझे वो समझ में नहीं आता। सब महान बन गए उधर, सबने सबको बचाया, दे आर नॉट प्लेइंग द गेम येट। अभी अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, बट इट्स टेकिंग देम वे टू लॉन्ग, तो अभी क्योंकि इतने नए लोग जा रहे हैं, हो सकता है एनर्जीज थोड़ी बदले, हो सकता है दे गेट चैलेंज्ड, क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो 100% दे विल गेट चैलेंज्ड एंड दे विल नॉट वांट अस टू विन। वो लगेगा उनको, तो वो होगा कि न्यू कमर्स एंड ओल्ड कमर्स, वो होगा सीन, डेफिनेटली मजेदार होगा। इम्यूनिटी जीतने के लिए जब कंटेस्टेंट्स को कहा गया अपने पर्सनल सीक्रेट्स रिवील करें, तो बहुत सारे शॉकिंग खुलासे निकल कर आए, लेकिन वहां पे भी कईयों ने कहा कि रुबीना अभिनव ने फेक कहा अपनी डाइवोर्स के बारे में सिर्फ इम्यूनिटी जीतने के लिए। कईयों ने कहा कि एजाज ने फेक कहा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्या लगता है कि कौन कितना स्ट्रैटेजी और कितना प्लानिंग से गेम में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि इम्यूनिटी था ना टास्क, तो अगर आपको झूठ भी बोलना पड़ा तो इसमें गलत बात क्या है? फाइनल 4 है ना, बेबी दे वांट हैड टू लाई। अगर एजाज झूठ बोल के आगे गया तो उसमें बुरी बात क्या है? छल कपट, इट्स फाइन, इट्स अ गेम। अगर उसने झूठ बोला तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से, वो जेन्युइन लगा मुझे एजाज का। लेकिन अगर उसने झूठ बोला, इन द एंड द रिजल्ट इज दैट ही वन। तो उसने जिस चीज के लिए बोला था ही वन। रुबीना का भी बहुत ही शॉकिंग था हम सबके लिए, और अगर ये सच है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू से दिस। आई एम श्योर इट्स ट्रू, वरना कोई लड़की इतना बड़ा चीज, इतनी बड़ी चीज जो फैमिली को नहीं पता है और उनके हस्बैंड उनके साथ अंदर है, उनको शॉक लगेगा, ये बोल के ऐसे नहीं करती। आई डोंट थिंक शी इज लाइक। And what do you think about Rubina and Jasmine का दोस्ती that actually just fell out of nowhere, जहाँ वो दोस्ती बहन बन के आगे बढ़े हैं, वहीं पे it just changed drastically. What do you think about that? Well, I think that Jasmine and Rubina की जो दोस्ती पहले थी वो ठीक थी, but Rubina is actually her friend. Rubina ने अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश की। जब जैस्मिन गलत भी थी, वो जो सोफा वाला इंसिडेंट था, वो रुबीना को पता था कि वो गलत है, क्योंकि उस टास्क में थी ना, उसके साथ में थी, लेकिन तभी भी उसने उसका साथ दिया, जो मेरे हिसाब से गलत है। गलत का क्यों साथ दे रहे हो? लेकिन एज अ फ्रेंड उसने दिया। फिर वो जाके सॉल्व करने की कोशिश कर रही, तो उसने जाके सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जैस्मिन वाज इन नो इंटरेस्ट ऑफ सॉल्विंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2-3 हफ्तों से हमने सुना है कि रुबीना इज डूइंग वेरी वेल वगैरह, ये कभी कभी बोला जाता है। तो आई थिंक जैस्मिन वांट्स टू सेपरेट हरसेल्फ फ्रॉम रुबीना। उनको ये लग रहा होगा कि मैं दिख नहीं रही हूँ, मेरा पर्सनैलिटी नहीं आ रहा है, अगर मैं रुबीना के साथ होंगी तो हम अगर दोनों फिनाले में गए तो रुबीना जीतेगी, पीपल विल से कि 2 फ्रेंड्स गए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है उनकी गेम स्ट्रेटेजी है, उन्होंने अपने आप को रुबीना से दूर किया, क्योंकि अगर वो
एक्चुअली दोस्त थी, तो वो जब रुबीना आई थी, वो कविता के साथ झगड़ा होने के बाद पूछने के लिए कि ये ऐसा आपने जैस्मिन को गलत बोला मेरे बारे में, तो जैस्मिन ने बोला होता, ओ माय गॉड दैट इज ट्रू, मुझे गलत बोला, आई एम सो सॉरी, हक करके खत्म हो जाती बात, दोस्ती वापस हो जाती। बट उसने जैस्मिन ने रुबीना को मौका नहीं दिया, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन अगर ये जैस्मिन की स्ट्रेटेजी है तो ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी, व्हाई नॉट। फैंस ये भी कह रहे हैं कि एली इज राइट नाउ लाइक द मास्टरमाइंड बिहाइंड जास्मिन का बिहेवियर, बिकॉज जब से वो घर के अंदर आए हैं तब से ही जास्मिन का कहीं ना कहीं व्यवहार बदल गया है रुबीना के साथ। एज अ व्यूअर, व्हाट डू यू थिंक काश्मीरा? I think that Jasmine is controlling Ali, Ali is not controlling Jasmine. Jasmine is very smart because मैंने 2-3 दफे नोटिस किया है, जब अली बैठा था दरवाजे के पर, कविता को जाने नहीं दे रहा था, तो जैस्मिन ने वहां बैठ के बोला कि तुम मुझे क्यों घूर रही हो, तो वो ये सारी चीजें अली के सामने ही बोलती है ताकि अली उसको प्रोटेक्ट करे, या मीन्स देखो शेर आया उस टाइप का, तो उसके सामने तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी चीजें बोलती है। एंड शी नोज कि अगर ब्लेम जाएगा तो अली पे जाए, तो वो भी उसकी स्ट्रेटेजी है। शी इज वेरी वेरी स्मार्ट इन दिस प्ले, और वो गेम खेल रही है, तो आई डोंट ब्लेम हर, आई विल नॉट ट्रस्ट हर इनसाइड, बट आई डोंट ब्लेम हर। आपके साथ साथ ऐसा लगता है कि बिग बॉस मेकर्स ने चुनकर द बेस्ट ऑफ लॉट ढूंढा है, लाइक फॉर एग्जांपल विकास गुप्ता, राहुल महाजन, आर्शी खान, राखी सावंत। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों की एंट्री से घर के अंदर कैसा धमाका होने वाला है? बहुत धमाका होने वाला है, क्योंकि आर्शी, राखी, राहुल सेम है, वो फनी है, एंटरटेनमेंट करते हैं, अलग टाइप का एंटरटेनमेंट है उनका। मेरा विकास और मनु का अलग है, हम तीनों स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हम लोगों का ध्यान ज्यादा गेम पे रहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। देख लेना, हम तीनों का या तो बहुत गहरी दोस्ती होगी गेम प्लान में, या तो दुश्मनी होगी, दोनों मजे के होंगे, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग या तो ऑपोजिट रहेंगे या तो सेम टीम में रहेंगे। तो सेम टीम में जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। और अगर सेम साइड पे है तो फिर बैंड बजेगी लोगों की। अब राखी, अर्शी और राहुल का नेचर सेम है, दे एंटरटेनर्स, मजाक मस्ती एंजॉय, जो हम भी करते हैं, लेकिन हम हमेशा नोटिस करते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हम मजे लेंगे बिल्कुल भरपूर। मेरे भी वन लाइनर्स बहुत कम हल्के होते हैं, वो मैं राहुल के साथ बैठ के या कभी कभी रहिए तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब 100% ये है कि आपके साथ कौन है। हो सकता है मुझे रुबीना के साथ पेयर किया गया हो सकता है मुझे ऐसे किसी के साथ पेयर किया गया हो जो खेलना ही नहीं चाहता, तो फिर क्या करेंगे? तो वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी चलती है। अगर मेरे साथ कोई है जो मेरे जितना उसमें जोश है तो फिर कमाल का है, अगर नहीं है तो मैं उसमें जोश लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती उसके वजह से। मैं भी लंबा जाना चाहती हूँ। अब वो अंदर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन यस, उनके थोड़े होश उड़ने वाले ये देखकर कि हम लोग आ रहे हैं। काश्मीरा, व्हाट डू यू वांट टू टेल द फैंस कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी इस दबंग एंट्री से बिग बॉस 14 के घर में? व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? मेरे साथ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ओके, मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूँ, मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो भी करूंगी गेम के लिए करूंगी। मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है अंदर, ना किसी से पर्सनल दोस्ती है। मैं बिग बॉस खेलने जा रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और प्लीज लुक एट दिस एज अ गेम शो एंड वेट फॉर अ लॉट ऑफ हंगामा, क्योंकि बहुत कुछ होगा, क्योंकि अब गेम खेलना है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। Well, we wish you a really happy birthday because कल आप घर के अंदर हो सकता है चली जाएंगी और हम आपसे ना मिल पाए। So here's wishing you a very happy birthday and I wish you all the luck. I hope आपकी एंट्री से ये गेम वाकई में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाए, बिकॉज हम बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं। थैंक यू। मैं भी बहुत एक्सपेक्टेशन लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी इस गेम को अंदर से भी व्यूअर की तरह देखती हूँ कि यार मुझे ये मजा आ रहा है देखने के लिए, So I really hope I'll do my best. Thank you so much for giving me this opportunity and this chance. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Well, thank you so much for watching this chat session with me, Vishakha Pandit. Well, that was Kashmira Shah. We are super excited to see Kashmira का एंट्री घर के अंदर। आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कैशमीरा, विकास, मनु, राहुल, राखी एंड आर्शी, ये 6 चैलेंजेस में से किसकी एंट्री को घर में देखने के लिए हैं आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्यों? Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world.
Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.